सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। ओम गण गणपतये नमो नमः। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन का महीना शुरू हो चुका है। इसमें कई व्रत त्योहार मनाए जाएंगे। इन्हीं में से एक संकष्टी चतुर्थी व्रत है। पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 28 फरवरी को मनाई जाएगी। संकष्टी चतुर्थी का व्रत स्त्रियों के लिए सुख समृद्धि का द्वार खोलता है। इस व्रत को करने से घर में प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपको ये व्रत जरूर करना चाहिए। वहीं इस व्रत को करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। इस व्रत को करने से जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। ये व्रत नकारात्मकता का नाश करता है और जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है। ऐसे में इस दिन अगर आप गणेश जी की पूजा के साथ साथ गणेश जी की कथा सुनते हैं तो घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूरी कथा। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, तुम इतने मेधावी और ज्ञानी हो, क्या तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बता सकते हो जिसके करने से स्त्रियों को सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति हो सके। भगवान गणेश जी ने कहा, माँ, संकष्टी चतुर्थी का व्रत स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायी है। इस व्रत को करने से स्त्रियों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक गरीब स्त्री थी जिसके पास कोई संतान नहीं थी। उसने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने का निर्णय लिया। उसने पूरे विधि विधान से व्रत रखा और गणेश जी की पूजा की। चंद्रोदय के बाद उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और व्रत का पारण किया। कुछ समय बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। एक समय की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे। उनका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। आयु हो जाने पर दायित्व और बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली और उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान करके फिर से गणेश जी की पूजा भी की, विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही।
गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश जी की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। ये तो थी गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।